नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस श्रृंखला यानी एपिसोड नंबर 289 के अंतर्गत हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या जो है वह भारत के कुछ मंदिरों में पुरुषों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल हम लोग अक्सर समाचार पत्रों में यह पढ़ते हैं कि इस मंदिर में, सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के ऊपर प्रवेश पर प्रतिबंध है, आदि आदि जो है वह की बातें सुनते हैं। लेकिन मेरी जिज्ञासा यह हुई कि मैं इस बात से भी अवगत जो है वह कराऊं अपने दर्शकों को कि कई मंदिर हैं जहां पुरुषों के भी प्रवेश पर प्रतिबंध लगा गया है। तो इसमें सबसे प्रथम मंदिर जो है वह हम लोग चर्चा करेंगे कि कामाख्या मंदिर। दरअसल कामाख्या मंदिर वास्तव में दो स्थानों पर है, एक गुवाहाटी असम में और एक विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। हाँ, प्रसिद्ध जो है वह गुवाहाटी का है। इसमें दोनों नगरों में मासिक धर्म, जो माँ देवी माँ है वहाँ, देवी माँ के मासिक धर्म के काल में जो 3 से 4 दिनों का काल होता है, उस काल में दरअसल जो है वह किसी भी पुरुष का प्रवेश जो है वह प्रतिबंधित होता है। क्यों? क्योंकि वास्तव में जो है वह हमारे यहाँ देवताओं को जीवित रूप में स्वीकार किया गया है, तो देवियाँ यहाँ जीवित रूप में हैं, तो इसलिए जो है वह मासिक धर्म की संकल्पना के साथ जो है वह यहाँ पर पुरुषों के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बाद अगला स्थान जो आता है वो है माता मंदिर, जो मुजफ्फरपुर बिहार में है, और यहाँ पर भी मासिक धर्म के अवस्था के दौरान पुरुषों का प्रवेश कुछ काल के लिए प्रतिबंधित होता है, हर एक मास में। इसके बाद अगला जो मंदिर हम लोग चर्चा करेंगे वो है कुमार अम्मन मंदिर, जो कन्याकुमारी में, कन्याकुमारी तमिलनाडु में जो है वो मंदिर है। और इस मंदिर में वास्तव में दरअसल पुरुषों के प्रवेश पर प्रतिबंध नहीं है। वास्तव में इस मंदिर में विवाहित पुरुषों के जो है वो प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है, यानी विवाहित पुरुष जो है वो इसमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो है वो है अट्टुकल भगवती मंदिर, जो तिरुवनंतपुरम, अट्टुकल भगवती मंदिर जो तिरुवनंतपुरम केरल में है। और इस मंदिर में भी दरअसल वार्षिक एक अवसर आता है जिसमें पोंगला उत्सव मनाए जाते हैं, और इस पोंगला उत्सव के दौरान किसी भी पुरुष के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाता है। इसके बाद केरल के ही अल्लपुझा डिस्ट्रिक्ट में, अल्लपुझा डिस्ट्रिक्ट है, उस अल्लपुझा डिस्ट्रिक्ट में एक है चक्कू लातू काबू मंदिर, चक्कू लातू काबू मंदिर। तो यहाँ पर दरअसल जो है वह नारी पूजा होती है, यानी स्त्रियों की पूजा होती है। और जब जो वह स्त्री पूजा हो रही होती है तो उस समय केवल मंदिर में स्त्रियां ही होती हैं, किसी भी पुरुष के प्रवेश पर प्रतिबंध जो है वह लगाया जाता है। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं राजस्थान राज्य की, और राजस्थान राज्य में जोधपुर जो है नाम के शहर में एक संतोषी माता का मंदिर है। और संतोषी माता के मंदिर में सप्ताह के प्रत्येक दिनों में शुक्रवार का जो दिन होता है, वो शुक्रवार के दिनों में, दरअसल शुक्रवार के दिन में कहा जाए तो उस दिन जो है वो पुरुषों के प्रवेश पर प्रतिबंध होता है, यानी कोई भी पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता है। अगला स्थान फिर से हम लोग राजस्थान से ही लेते हैं, जहाँ पुष्कर नाम का एक स्थल है, उस वहाँ पर एक सावित्री मंदिर है। तो दरअसल जो सावित्री हैं वह ब्रह्मा जी की पत्नी के रूप में स्वीकार की गई हैं, और ऐसी मान्यता है कि यहाँ सिर्फ महिलाएं ही पूजा करती हैं, इसलिए पुरुष जो है वह यहाँ पर कोई पूजा पाठ नहीं करते हैं। और अंतिम रूप से जो हम लोगों ने इसकी जानकारी हासिल की है वह है वाराणसी, उत्तर प्रदेश में वाराणसी जो नगर है वहाँ पर एक सकल डीहा मंदिर है। और इसमें ऐसी मान्यता है, स्थानीय मान्यता, कि अगर कोई भी पुरुष है वह उस मंदिर में प्रवेश करता है तो उसका कोई न कोई नुकसान हो जाता है। और ऐसा नुकसान होते हुए जो वह कुछ जो है वह घटनाएं हुई भी, और इसी वजह से वहाँ पर एक भय का वातावरण जो है वह स्थापित हो गया। और इस भय के वातावरण के कारण अब कोई भी पुरुष जो है वह इस मंदिर में प्रवेश नहीं करता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जाना यह कि दरअसल भारत में जो मंदिरों में प्रवेश की बात जो होती है तो सामान्य रूप से यही चर्चा होती है कि मंदिर में जो है वह महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाता है, परंतु वास्तव में हमारे यहाँ परंपरा है, हमारे यहाँ कई परंपराएं हैं। हाँ, सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के ऊपर, और ख़ास करके जो है वह देखा जाए तो 10 से 50 वर्ष की जो अवस्था होती है, मासिक धर्म की अवस्था होती है, उस अवस्था में जो है वह जो महिलाएं होती हैं केवल उनके प्रवेश पर प्रतिबंध होता है, क्योंकि भगवान अयप्पा को ब्रह्मचारी रूप माना गया है। इसके अलावा कहीं भी किसी भी जगह पर नारी के जो है वह प्रवेश पर प्रतिबंध की बात नहीं की जाती है, पुरुषों पर भी प्रतिबंध, यानी परंपरा का हिस्सा है।
और साथ-साथ आप देखेंगे कि कई मंदिरों में आप देखिएगा कि जो है वह अगर बजरंगबली की पूजा है तो बजरंगबली को भी जो ब्रह्मचारी माने जाते हैं उनको भी छूने से कुछ स्थानों पर, हर स्थानों पर नहीं, हर नगर में नहीं, लेकिन कुछ स्थानों पर बजरंगबली को भी छूने के लिए जो है वह मना किया जाता है। इसके अलावा आप देखिएगा कि हमारे कई जो है वह क्षेत्र ऐसा हैं जहाँ पर जो है वह कन्याओं के द्वारा पाँव छूने पर जो है वह रोक लगाई जाती है। तो दरअसल ये सब हमारी परंपराओं का हिस्सा है और ये हमारी परंपराएं हैं जिसमें लिंग का भेद नहीं है, बल्कि जो है यह परंपरा का हिस्सा है। यानी अगर स्त्रियों पर प्रवेश पर प्रतिबंध है तो इसकी चर्चा तो अखबारों में हो जाती है, लेकिन पुरुषों के प्रवेश पर प्रतिबंध है तो अखबारों में चर्चा नहीं होती है। इसलिए मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यह जानकारी देने का प्रयास किया। तो इस श्रृंखला में हम लोग यहीं तक। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।